जो 6 दिसंबर को अयोध्या में होता ना, 7 को पाकिस्तान गायब मिलता। अकेले यूपी वाले काफी हैं। खड़े होके अगर पेशाब भी कर दिया तो बह जाएगा पाकिस्तान। बाबा जी रहम करने वालों में से नहीं, वो कस्टडी में भी नहीं देंगे। अयोध्या में कर देते तो 1992 वाला दिन उसी दिन बना देते जिस दिन अयोध्या में करते, और यहाँ वहाँ तो बाद में पहले यहाँ चालू हो जाता। अयोध्या में करने की इनकी साजिश थी। शुभांकर मिश्रा का वीडियो था, उसमें डॉग लवर्स आए थे यहाँ पे जो डॉग्स की बॉडी ढूंढ रहे थे। वो कह रहे थे कि डॉग्स के साथ में गलत हुआ है, मोदी जी ने गलत किया, इस तरीके से उन्होंने बोला। और नीच लोग ना केजरीवाल की पार्टी से आए थे, आपने पूरी वीडियो देखी हो तो। केजरीवाल की पार्टी के थे, केजरीवाल खुद एक नीच आदमी है, बताए ना। वो आकर मतलब यहाँ पर आदमियों के छितड़े नहीं मिल रहे, वो कुत्तों की बॉडी ढूंढने का काम कर रहे हैं। ऐसे आदमियों का डूब मर जाना चाहिए। उसने इतनी देर का 6-7 मिनट का इंटरव्यू है, एक बात उसने आदमी जितने भी यहाँ पर मरे एक बात नहीं करी उसने आदमियों के खिलाफ। जितने भी यहाँ बेचारे हिंदू मराओ चाहे मुसलमान मराओ, हमें सबका दुख है। लेकिन उन्होंने आते डॉग लवर है, ठीक है भाई, हमें भी डॉग से प्यार है, गौ माता से प्यार है, मैं भी गौ रक्षा दल से आता हूँ। सारे जानवर मेरे लिए भी उतने ही मतलब उतना ही दुख होता है जितना छोटा जानवर हो बड़ा जानवर हो, ठीक है। लेकिन वो अगर 2 कौड़ी के आदमी आकर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डॉग लवर की, अरे कंडीशन देखो तुम कहाँ खड़े हो, क्या हादसा हुआ है यहाँ पर, तुम आगे तुम्हारे यार आदमी जब रहेगा जब तो डॉग्स पालेगा। ये बताइए, आदमी डॉग्स पालता है ना, उस भाई ने सही तो कहा था, क्या गलत बोला था? मतलब लेकिन डॉक्टर उमर जो बॉम्ब में फट गया, मतलब खुद ही गाड़ी में फट गया। मत बोलो मैडम, उसको आतंकवादी बोलो। जाहिल है, डॉक्टर मत बोलो उसको। डॉक्टर की पढ़ाई लिखाई की थी, डॉक्टरी डॉक्टरी कहने के लिए डॉक्टरी, बाकी तो सब कुछ यही चल रहा था, केमिकल वगैरह बनाने का उन लोग का। अब क्या कह सकते हैं, पढ़े लिखे भी आतंकवादी हो सकते हैं? सर पूरी कौम ही नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, दाढ़ी वाले टोपी वाले हर कोई सा भी इसमें से कोई सा भी आतंकवादी निकल सकता है, भरोसा नहीं किया जा सकता इनका। सही है, कोई भी आतंकवादी निकल सकता है, भरोसा उठ चुका है। लेकिन आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं। अरे तो मैं तो खुला कह रहा हूँ कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, क्योंकि धर्म एक सनातन है, आतंकवाद का मजहब होता है। वो एक ही मजहब के क्यों निकलते हैं बार बार? नहीं आता, एक ही मजहब के क्यों, दाढ़ी टोपी वाले क्यों निकलते हैं और क्यों नहीं निकलता? मैं तो आप कह रहे हैं अच्छे मुसलमान होते हैं, मैं तो अच्छे मुसलमान को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, जांच पड़ताल में चीजें सामने आई कि 6 दिसंबर को जो राम मंदिर है उसमें धमाका करने की साजिश थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद का बदला लेना था। इस तरीके से हाफिज सईद ने इन लोगों के माइंड में सारी चीजें भरी। अयोध्या में कर देते तो 1992 वाला दिन उसी दिन बना देते जिस दिन अयोध्या में करते, और यहाँ वहाँ तो बाद में पहले यहाँ चालू हो जाता। अयोध्या में करने की इनकी साजिश थी, मतलब यहाँ पर कुछ टटपूंजी चमचे आकर यहाँ पर एलिगेशन लगा दिया मोदी जी पे। लेकिन गुजरात में हमारी जांच एजेंसियों ने फरीदाबाद में पकड़ा, हरियाणा में पकड़े जा रहे हैं, उनके तारीफ में एक काम नहीं करा उन्होंने, 1-2 बोल उनके मुंह से नहीं निकले। यहाँ पर एक बात मेरे को बताइए मैडम, सरकार किस किस के पीछे घूमेगी? वो 2 कौड़ी का आदमी पहले यूं गया मस्जिद में 3 घंटे अपनी कराया, फिर यहाँ पर घुमाए, फिर शब्दों की घुमाए, ये बताएं। मर्यादा रखते मैडम, मैं बदतमीज आदमी हूँ, मैं बदतमीज आदमी हूँ, मेरा ना आदि ना अंत, मैं कभी भी अपनी मौत को स्वीकार करके बैठा हुआ हूँ। इसीलिए 31 साल उम्र है, मैंने शादी नहीं करी, जीवन ऐसी दे रखा है, 3 भाई है, तीनों घर वालों को पाल लेंगे। मैंने इसीलिए अपना दान मतलब शरीर दान दे रखा है, अस्पतालों में मर जाऊंगा, आंखें दान दे रखी है, किडनी दान दे रखी है, मेरे को डर नहीं लगता किसी चीज से। कल मरना हो आज मर जाओ, मौत को स्वीकार करके बैठा हुआ हूँ। मोहम्मद उमर की भी बॉडी फट गई दान करके। अरे मैडम, उसको मैं क्या बता रहा हूँ, ये चंद पैसों पे बिक जाते हैं। ये तो कहीं अब मैं बोल दूं, मैं जैकेट में आकर कहीं भी बोल दूंगा ना अल्लाह अकबर, यहाँ से सारी भीड़ ना खत्म हो जाए, मेरा नाम बदल देना। इतना भरोसा इन्होंने तोड़ दिया है। तो फिर क्या जाएंगे? तो भरोसा नहीं रहा, क्योंकि लगातार चेकिंग हो रही है, बैग वैग चेक किया जा रहा है, टोपी वोपी ये सब चेक की जा रही है। मैडम, इन लोगों ने सिर्फ मुस्लिम समाज को क्यों टारगेट किया जा रहा है? 2014 से पहले जहाँ मेट्रो, शुभ नाम क्या हुआ बताइए तो, नाम क्या हुआ? अरे रुकिए तो 2014 से पहले मोदी जी ने जो हटाने का काम करा है ना जगह जगह से, कि कृपया लावारिस वस्तु को हाथ न लगाए, बम हो सकता है, ये सुअर के पिल्लों को बर्दाश्त नहीं हुई। अब दोबारा से वो काम करना पड़ेगा। मतलब हर जगह मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, चांदनी चौक में भी हर जगह लिखा होता है लावारिस वस्तु को हाथ न लगाए, कृपया बम हो सकता है, पुलिस को खबर दें, ठीक है। अब ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ है, दोबारा से इन्होंने इसी स्थिति पे लाकर खड़ा कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे इनकी बात? बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल आप रहे हैं। कहाँ से हैं सर? हम तो यूपी से हैं जी, अयोध्या से। अयोध्या राम मंदिर को उड़ाने की साजिश चल रही थी 6 दिसंबर को, लेकिन गलती से यहीं पे ब्लास्ट हो गया। मैडम जी, जो 6 दिसंबर को अयोध्या में होता ना, 7 को पाकिस्तान गायब मिलता। अकेले यूपी वाले काफी हैं।
पाकिस्तान गए? अकेला यूपी वाले ही काफी हैं पाकिस्तान के लिए। अकेले काफी हैं। वो एक बहुत पुराना डायलॉग था ना मैडम, खड़े होके अगर पेशाब भी कर दिया तो बह जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान तो शामिल है ही, अपने देश में बैठे इतने सारे डॉक्टर्स निकल गए मुस्लिम समाज से। मैडम जी ये तो हमारे जो पिछले कांग्रेस वाले इनको दे के चले गए हैं। महात्मा गांधी तो एक पैसे का नहीं है महात्मा, उसने जो हमारे साथ ये गद्दारी करी है उसका हम फल भुगत रहे हैं यहाँ पे आज को आके, उसका हम फल भुगत रहे हैं। ये चीज कि जब एक बार पार्टीशन हो गया, आपको अपने हुरों के पास जाना है, आपको अपने मोहब्बत की ही करनी है, तो आपका जब इस्लामिक देश बन गया, आप भारत देश में यहाँ क्यों आतंकवाद फैलाने के लिए बच गए, या उनको क्यों छोड़ दिया, या उनको क्यों उसके बाद भी आरक्षण मिला हुआ है। और आप ये चीज इनकी मानसिकता हमेशा देखिएगा, ये जहां भी छोड़े होंगे वहां ये भाईचारा निभाते हैं। जम्मू कश्मीर में क्यों भाईचारा नहीं है? ना वहां कोई रोजगार करने जा सकता है, ना कोई रहने जा सकता है। जिनके घर थे, बाग थे, हम आपको बताते हैं, हमारे कई दोस्त मित्र यार जो थे, जो वहाँ के पंडित हैं, वो बताते हैं कि जो वहाँ पे रहते थे, जो उनकी बाग बगियान का काम करते थे, जब उस समय उनका जेनोसाइड हुआ था, तो उन बाग बगीचों वालों ने कहा था बाप से ये घर खाली कर दो, ये हमारे अंडर आके अपनी बहू बेटियां यहाँ छोड़ के जाना। ये उनका मानसिकता है जो उनको सिखाई जाती है। कहाँ पे? जो वो दिन में 5 टाइम पढ़ते हैं, ये उनको जो उनको पढ़ाते हैं। जो यहाँ पे फटा है वो भी जम्मू कश्मीर का था, पुलवामा का। मैडम मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लोग मासूम बता रहे हैं, उसकी भाभी मासूम बता रहे हैं, उसका भाई उसको मासूम बता रहे हैं। एक बहुत पुरानी वो भी है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हर चीज में उसका नाम आया है, सामने दिखा है। ऐसा तो है नहीं कि मुंह पे कपड़ा बांध के आओ, उसको कोई और नाम दे दिया हो। जी हम ये भी नहीं हम किसी का विरोध करते हैं जी। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के लिए बहुत कुछ करके गए, लेकिन हम कहते हैं अगर आपको किसी से कुछ सीखना है तो आप कलाम से, मोहम्मद हामिद, इन सबसे क्यों नहीं सीखते? आपको हमेशा वो उमर मसूद उन सबसे क्या मिलता है आपको? ये फट फुटा के हम तो जी समझते नहीं है उनको कुछ मिलेगा ऊपर भी जाके। उनसे जुड़ गए तो 72 हूर कैसे मिलेंगी इन्हें? 72 हूरें भी तो चाहिए। 72 हूरें तो हम नहीं समझते इनको वहाँ ऊपर कुछ मिलता होगा। ऊपर यार इनको वहाँ यमराज ही मारेंगे 2 हंटर और कुछ नहीं। ये वहाँ यहाँ से 72 हूरों के चक्कर में जाएंगे, वहाँ पता चला यमराज हंटर लेके खड़े हो, वो बात अलग है। पड़े इनकी छाती पे, पीठ पे, पिछवाड़े पे, वहाँ भी और लाल होंगे ये। हाफिज सईद ने इनके माइंड में ये सारी चीजें भर दी थी कि बाबरी मस्जिद का बदला लेना है, और 26/11 का प्लान भी बताया जा रहा था कि 26/11 की तरह वो करना है। हालांकि आज नौगाम में, जम्मू कश्मीर के नौगाम में भी पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ है, वो चेकिंग के दौरान हुआ, RDX वहाँ पे रखा हुआ था। क्या लगता है इसमें भी कोई साजिश हो सकती है? मैडम जी बिल्कुल लगता है हमें साजिश का, तो इसमें कि क्या पता कुछ सबूत मिटाने के लिए इन्होंने किया है। क्या किया है वहाँ के, क्यों भाई हम तो उनके भरोसा नहीं करते। जम्मू कश्मीर में वहाँ लोग बाग किसके क्या है, मिलके सबूत मिटाए गए हैं या फिर क्या हुआ है, इसका तो तथ्य जो सरकार पता लगाएगी। सारे जम्मू कश्मीर के लोगों पे भरोसा नहीं किया जी बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जब तक आप टूरिस्ट हो वो आपको तब तक अपनाएंगे जब तक आप उनकी जेब में आपसे पैसा जा रहा है टूरिस्ट के नाते। आप कभी अपना हक मांगने गए कि जम्मू कश्मीर हर भारतीय का है, हम भी यहाँ घर रह लेंगे, रहेंगे, रोजगार करेंगे, वो आपको कतई नहीं रहने देंगे। आपने कितने इंसिडेंट सुने होंगे कि आज ये फला यूपी का कोई रोजगार करने आया तो उसको गोली मार दी, कोई बिहार का रोजगार करने आया तो उसको गोली मार दी। क्यों? ये जलन क्यों है उनके अंदर? हमें ये भी तो कोई जवाब देना, ये जलन हमारे बाकी हिंदुस्तानी लोगों से क्यों है? उनको तो लग रहा है कि यहाँ पे कोई बड़ा आतंकी संगठन बनाने की साजिश भी थी, और धार्मिक जगहों को टारगेट करने की साजिश भी थी। मैडम ये सारी इनकी साजिशें धीरे धीरे, जैसे अभी दिल्ली जीता, बिहार जीता, यूपी बाबा नमस्कार हमेशा ही रहेंगे, तो अब बंगाल की बारी है। ये धीरे धीरे करके, जैसे हमारे कुछ भाई लोग सो गए थे जिनको कह के हिंदू सोए हुए थे, वो जाग रहे हैं धीरे धीरे करके। ये भारत जब इकट्ठा हो जाएगा एक बार को, तो इनकी जड़ से ये चीज खत्म कर दिया जाएगा, जड़ से जिसे कहते हैं। बाबा बैठे थे, उसके बाद भी वहाँ पे आतंकवादी पनप रहे थे, अपने ही देश के आतंकवादी। बाबा जी रहम करने वालों में से नहीं, वो कस्टडी में भी नहीं देंगे। एक हमारे चाहे जो भी था, चाहे वो विकास दुबे था, मैं भी ब्राह्मण समाज से आता हूँ। हमारे लोग बाग वहाँ पे कहते हैं कि जी बाबा ब्राह्मणों के खिलाफ है। जी हम बिल्कुल बाबा जी के साथ हैं, जो गलत है बिल्कुल, और कोई अरेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा भाई जो जब दूसरों को नहीं सोचता। ये 2 कौड़ी का एक्टर खेसारी लाल यादव क्या कहता है कि जो क्रिमिनल है उनकी भी फैमिली है, उनको मत मारो। अरे उसने 100 आदमियों को मारा है, तो उसको जीने का क्या अधिकार है? क्या अधिकार है उसको जीने का? कोई राम मंदिर का मैडम फल मिल गया ना, फल मिल गया मैम। जो प्रभु राम श्री के खिलाफ जाएगा उसका फल तो उनको मिलना ही था। अपनी सीट गवा बैठे वो। उन्होंने बल्कि ये भी कहा था ना कि भाई मेरा नाम बदल देना अगर मैं ये जेडीयू हार गई, ये बोला था उन्होंने, बोला था। वो तो हो चुका है जी खेसारी खाल जी, बिल्कुल उनमें कोई। आतंकवादी पकड़े गए, इसका विरोध
मुस्लिम समाज के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, बल्कि आके डिफेम कर रहे हैं कि क्या सबूत है कि आतंकवादी है, सरकार की साजिश भी हो सकती है, तमाम सारे सवाल है। और मैंने खुद कमेंट इस तरीके के आप मेरी बात सुनिए, चाहे कोई यहाँ पे हमारे भाई कोई खड़े भी हों, तो मैं कहता हूँ उनके लिए ये है कि ये मुसलमान है तो ये मेरा भाई है, हम हिंदू में नहीं, ये गलत है तो ये गलत है, हम ये कहते हैं। उनमें कोई बात नहीं, अगर है तो हम एक ही हैं जी, कोई बात नहीं, उनमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम तो गलत को गलत कहने की योग्य है ना। मैं आज कहता हूँ जी ये मेरी सरकार है, कुछ चीजें जैसे आज ये एयर पोल्यूशन हो रखा है, मेरी सरकार है, मेरे घर में कोई बड़ा अगर गलत कर रहा तो मैं अपने बड़े से बोलूंगा ये चीजें सही करी जाए, लेकिन मैं बात अपना बाप नहीं बदल सकता उस चीज को लेके। हवा गंदी है जी, रेखा गुप्ता से मैं और गुजारिश करूंगा कि मैडम इसको कुछ करिए, सही में बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन इसके चक्कर में हम बाकियों को लाके यहाँ केंद्र में बैठा दें कि जो कि ऐसे। और आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आतंकवादी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है, तो मोदी कैसे मैडम आपको करते हैं कि आप उनको पकड़ लो तो आप कहोगे जी ये आप पर्टिकुलर कौम को टारगेट कर रहे हो, और उनको ना करो जी आप पकड़ नहीं रहे हो। मैडम आपने भी यार दुनिया में किसी इंसान ने देखा हो कोई ऐसे जैकेट बंद करके बैग ला के बोले जय श्री राम और फट गया हो दुनिया में? मैडम कहीं आपने देखा है तो ये बताइए मेरे को भी। लेकिन मैंने ये जरूर सुना है आतंकवादी का कोई धर्म नहीं। मैडम तो एक ही धर्म से क्यों आते हैं? मैडम एक ही धर्म से क्यों आते हैं, मुझे ये भी तो समझाइए आप कि अगर कोई धर्म बहक जाते हैं कुछ लोग। मैडम बहक कैसे सकते हैं? मैडम बहक कैसे सकते हैं? हम क्यों नहीं बहकते? हम भी तो जियो जीनो दो वाले उस पे पाथ पे चलते हैं ना, कि हम भी भाई ये पूरा भारत देश हमारा परिवार है, ये भाई कहीं से भी हो, ये भाई कहीं से भी हो, हम तो ये समझते हैं जी हमारा सारा परिवार है भारत देश, हम मिलके अपने देश को आगे बनाएंगे। जैसे मोदी जी के दिशा निर्देश के अनुसार हम अभी चौथी इकोनॉमी बने, हम तो ये कामना करते हैं कि जी हम और मेहनत करें, हम दिन रात काम करें, अपने देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन उनका क्या है जी, दीन के लिए लड़ो। अरे दीन के लिए लड़ो आप यार, अपने धर्म से अच्छाइयाँ सीखो। कुछ चीजें अगर बुरी हैं, हमारे गरुड़ पुराण सब में भी अगर कोई दहेज को लेके प्रथाएं थी तो हमारे पंडितों ने उस दहेज प्रथा को हटाया ना उस किताबों में से कि नहीं ये चीज गलत है, इनको हमारे किताबों से हटाया जाए। तो आप भी ये चीजें का अगर इनिशिएटिव लो तो अच्छा है, वरना तो फिर आपका अंजाम जी गोली के बदले गोली मिलेगा आपको। क्या कहना चाहेंगे, विरोध क्यों नहीं करते इनका? नहीं कर सकते ना मैडम, भाईचारा खतरे में आ जाएगा। अरे भाई चारा है ना, इनका आपस का जो भाई है, भाईचारा जो होता है इनका आपस में खत्म हो जाएगा। नहीं कर सकते मैडम, क्योंकि वो भी एक ही किताब को पढ़ते हैं, ये भी एक ही किताब को पढ़ते हैं, एक दूसरे पे एलिगेशन लग जाएगा, तो नहीं कर सकते। ये किसी भी हाल में इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक और मैंने पता नहीं कहाँ का वीडियो देखा था या जाने कहाँ का, तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर का, बाबरी मस्जिद का बदला लेना ही लेना, इस तरीके का मैंने एक वीडियो देखा था। ये जो अपने ही देश में रह के, अपने ही देश का वीडियो, ये पता नहीं किस जगह का है, मुझे उस जगह की लोकेशन एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, बट यही का ये जब राम मंदिर का शिलान्यास रखा गया था तो उस टाइम पे इन्होंने बाबरी मस्जिद के शहीदी दिवस जो मनाते हैं उस दिन में इन्होंने 35 से 40 जगह को टारगेट किया हुआ था, जो कि हमारी सुरक्षा एजेंसी ने समय रहते जो आदेश जो विस्फोटक बरामद किए वो जब्त कर लिए, नहीं तो इससे बड़ा विध्वंस हो सकता था। ठीक है, तो देखिए ये थी तमाम जनता की राय। फिलहाल आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।